जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RTS हिस्ट्री पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप 1 से 18 तक का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्लास डेली सुबह 7 बजे लाइव चलता है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको 7 बजे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और 7 बजे आप लोग जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि वह गणिका कौन थी जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। ऑप्शन नंबर ए है अम्बालिका, बी है मल्हारका, सी है अम्रपाली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग इसका आंसर लाइव चैट में जरूर बताइएगा कि वह गणिका कौन थी जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि एक का क्या होगा, ठीक है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी आंसर बता रहा है उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अम्रपाली वो महिला थी, गौतम बुद्ध के प्रभाव के गौतम भिक्षुणी बन गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गणिका कौन थी तो अम्रपाली थी, ठीक है। तो एक का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि 2 नंबर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, चर्चिल ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो आप लोग ये 2 नंबर का आप लोग लाइव चैट में ऐसे बताइएगा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहकर संबोधित किया था। तो महात्मा गांधी को जो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा था तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने आंसर लगाया उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहकर किसने संबोधित किया तो सुभाष चंद्र बोस ने किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 3 नंबर 3 में कि इसबगोल निम्नलिखित में से किस राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। मध्य प्रदेश की, हरियाणा की, राजस्थान की, गुजरात की। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसबगोल जो है वह किस राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा रहा है गुजरात की, उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। तो इसबगोल गुजरात की नकदी फसल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर 4 में कि नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आँख पर, जीभ मेटुरेशन पर या त्वचा पर या अस्थि मज्जा पर। तो आप लोग आंसर बताइएगा कि नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किन भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव पड़ता है तो ये त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। तो जिन्होंने सी आंसर लगाया उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। तो 4 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर 5 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसके विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। पराबैंगनी की, प्रकाश किरण की, गामा किरण की या अवरक्त किरण की। तो आप लोग आंसर बताइएगा कि इनमें से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। तो सबसे लंबी जो होती है तो यह होती है अवरक्त किरण की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर है कि यूरेनियम 92-235 नाभिक में क्या है, यानी कि ए नंबर में 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन होते हैं, या बी में कि 92 न्यूट्रॉन और 143 प्रोटॉन होते हैं, सी में कि 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी में कि 235 प्रोटॉन होते हैं। तो आप लोग बताइए कि यूरेनियम 92-235 में क्या होगा। तो इसमें जो होगा तो 92 प्रोटॉन होगा और 193 न्यूट्रॉन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नीचे वाला होता है वो प्रोटॉन की संख्या होता है और जो ऊपर और नीचे के दोनों को घटाया जो अंतर होता है वो आपको न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का ए नंबर करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों। 7 नंबर है कि रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग के प्रकाश रंगों में के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं। तो कौन से रंग होते हैं। लाल पीला हरा, लाल पीला और नीला, लाल हरा और नीला या पीला हरा नीला। तो आप लोग आंसर बताइए कि जो रंगीन टीवी के पर्दे पर जो रंग को प्रकाश के रंगों में मिश्रण से प्रदर्शित करते हैं तो कौन सा रंग होता है। तो इसमें जो रंग होता है लाल हरा और नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल हरा नीला। तो 7 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में कि कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है इस्पात में, कच्चा लोहा में, पिटवा लोहा में या ढलवा लोहा में। तो आंसर आप लोग बताइएगा कि लाइव चैट में कि कार्बन की न्यूनतम मात्रा किस में होती है। तो यह जो होती है तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिटवा लोहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर 9 में कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। 1, 4,
3 या 2। तो आप लोग लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। तो 9 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 में कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन से प्रोटीन जिम्मेदार है? एल्बुमिन ए, प्रोटीन, ग्लोबिन या फाइब्रिनोजेन। तो आप लोग आंसर 10 का लगाइए कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार है। तो प्रोटीन की बात करें तो यह फाइब्रिनोजेन है, ये प्रोटीन आपको जिम्मेदार है रक्त का थक्का बनने में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि 11 नंबर। 11 में कि जम्मू और कश्मीर की राज्य भाषा या कार्यकालीय भाषा कौन सी है? कश्मीरी, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी। तो आप लोग ऐसे बताइए कि जम्मू और कश्मीर की जो राज्य या कार्यालय भाषा कौन सी है। तो यह जो जम्मू कश्मीर की जो भाषा है तो उर्दू है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 का बी नंबर सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 12 नंबर। 12 नंबर में कि भारत का राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? कब गाया गया था? 1912 में, 1919 में, 1929 में या 1911 में। तो आप लोग लाइव चैट में आंसर बताइए कि भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो यह जो पहली बार जो गाया गया था तो यह गया था 1911 में, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो आपको याद रखना है कब? तो 1911 में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो 12 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 का है कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने, डिजरायली ने, मिंटो दुटिया ने या चैम्सफोर्ड ने। तो आप लोग आंसर लगाइए कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था। तो यह जो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो बाल गंगाधर तिलक को कहा था तो यह कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियों संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 25 या कोई अनुच्छेद नहीं। तो आप लोग ऐसे बताएं कि जो भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री की उपाधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की? तो यह जो प्रारंभ की तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रारंभ की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के, सर्वोच्च न्यायालय के, संसद के या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप लोग बताइएगा कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो यह जो अधिकार है तो संसद के पास है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। तो 15 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर। और 16 में कि संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में या उपयुक्त सभी में। तो आप लोग लाइव चैट में आंसर बताएगा कि संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है। तो कल्याणकारी राज्य की जो व्याख्या की गई है तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर। और 17 नंबर है कि जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय क्या होगा? साधारण बहुमत से लिया जाता है, 2/3 बहुमत से लिया जाता है या प्रत्येक सदन में बहुमत लिया जाता है या कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से लिया जाता है। तो आप लोग ऐसे बताइएगा कि जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय क्या होगा? तो यह जो निर्णय जो होगा साधारण बहुमत से लिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत, ठीक है। तो 17 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 18 नंबर। 18 में कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संविधान द्वारा या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा या संसद द्वारा 1950 में पारित अधिनियम द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो आप लोग आंसर बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? तो यह जो की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19 नंबर। और 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पेरियार झील या पुलिकट झील। तो आप लोग आंसर बताइएगा कि इनमें से कौन सा एक लैगून नहीं है।
तो लैगून की बात हो रही है तो पेरियार झील है, यह एक लैगून नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर है कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? स्मिता पटेल, नरगिस दत्त, मीना कुमारी या मधुबाला? तो आप लोग लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ये जो पहली भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 नंबर। और 21 नंबर में कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जेवी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो आप लोग लाइव चैट में आंसर दीजिए कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो थे तो जेवी कृपलानी थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जेवी कृपलानी। 21 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू ने, कबीर ने, रामानंद ने या तुलसीदास ने? तो आप लोग आंसर बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा, जो कि दे रखा है किस संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो वह संत थे कबीर थे। कबीर ने अपने संदेश के प्रचार के लिए पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कबीर। तो 22 का भी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 में कि संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तमिल, प्राकृत, पाली, संस्कृत? तो आप लोग आंसर दीजिए कि संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो ये जो भाषा है तमिल है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए तमिल पे लगाया उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर में कि हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? बर्मन, मौखरी, पुष्यमित या पुष्यभूति या वर्धन? तो आप लोग आंसर बताइए हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? तो हर्ष जो है यह पुष्यभूति या वर्धन वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। 25 नंबर है किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? दंती दुर्ग ने, अमोधवर्ष प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग आंसर बताइएगा लाइव चैट में कि किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में जो शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? तो यह जो बनवाया था कृष्ण प्रथम ने बनवाया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 में कि संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास, नया आगरे का किला, दिल्ली के लाल किले का रंगमहल या दिल्ली के लाल किले की दीवान ए आम? तो आप लोग आंसर बताइएगा कि संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया है? तो यह रखा है दिल्ली के लाल किले का दीवान ए आम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 26 का जिन्होंने डी आंसर लगाया उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 27 नंबर है। और 27 पर बढ़ने से पहले दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग दिल से आप लोग इसको क्या कीजिए कि लाइक वीडियो को कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कि शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? ताराबाई, बालाजी विश्वनाथ, राजाराम या बाजीराव प्रथम? तो आप लोग आंसर बताइएगा 27 नंबर का कि शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शन माना जाता है? तो यह जो माना जाता है तो यह बाजीराव प्रथम को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो 27 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर। और 28 नंबर में कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों माना जाता है? इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है, या इस परत में तापमान सम रहता है जो इंजन को दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है, या यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक सीमा से बाहर है, या इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है? तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा कि समताप मंडल जो कि जेट विमानों की उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों? तो क्योंकि इसमें जो होता है कि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसलिए आपको किस मंडल में उड़ाया जाता है? तो यह समताप मंडल में उड़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। और 29 नंबर है कि संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? USA, कनाडा, इटली या चीन?
तो आप लोग आंसर बताइए इस लाइव चैट में कि संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ये है, तो यह चीन जो है पारे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, और 30 नंबर है कपास का रेशा पौधे किस भाग से प्राप्त होता है, तना से, जड़ से, पत्ता से या फल से। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये पौधे के फल से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का। 31 नंबर क्वेश्चन है भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है, कौन सा ऑप्शन होगा। आप लोग आंसर बताइए कि भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। 31 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 में कि ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है, हिमालय में, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में या गंगा सिंधु का मैदान। तो आप लोग आंसर बताइएगा ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है। तो यह जो पहुंचता है तो यह पश्चिमी घाट में पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, और 33 नंबर है कि कौन सी मिट्टी की अधिक जल क्षारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, कलई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो आप लोग लाइव चैट में आंसर बताएगा 33 का कि कौन सी जो मिट्टी है जिसको अधिक जल क्षरण क्षमता के कारण सिंचाई आवश्यकता कम होती है। तो वह जो मिट्टी है तक काली मिट्टी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। 33 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 और 34 में कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई, शाहजहाँ के काल में, रंजीत सिंह के काल में, जहांगीर के काल में या इनमें से किसी के काल में नहीं। तो आप लोग आंसर बताएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस काल में हुई थी। तो यह जो हुई थी तो ये चारों ऑप्शन में से किसी के काल में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से किसी के काल में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 35 नंबर। 35 में कि शिमला समझौता हुआ भारत और चीन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग 35 का आंसर बताइएगा कि शिमला समझौता हुआ। तो शिमला समझौता जो हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। 35 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है। 36 में कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में से भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध या तालिकोटा का युद्ध। तो आप लोग आंसर बताइएगा लाइव चैट में कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ। तो यह प्रारंभ हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 में कि ऋग वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि, पशुपालन, शिकार, उद्योग। आप लोग आंसर बताइएगा लाइव चैट में कि ऋग वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो उस समय में लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 38 नंबर, और 38 नंबर है कि तना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किन आदिवासियों से संबंधित था, संथाल, गौंड, उराव या मुंडा। तो आप लोग 38 का आंसर बताइएगा कि तना भगत का विद्रोह किन आदिवासियों से संबंधित था। तो यह जो था उराव आदिवासियों से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उराव। तो 38 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन। 39 में कि जेनर डायोड का प्रयोग निम्न में से होता है, एम्पलीफायर में, दोलित्र में, वोल्टता नियंत्रक में या स्विच में। तो आप लोग आंसर बताइएगा कि जेनर डायोड का प्रयोग किस में किया जाता है। तो यह जो जेनर डायोड होता है तो यह वोल्टता नियंत्रक में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 का सी नंबर सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट है 40 नंबर। 40 नंबर है कि अनिकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो आप लोग का आंसर बताना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, कोयला, पवन, सूर्य या जल। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है तो ये कोयला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 40 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 41 नंबर। 41 नंबर है कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, चिकनी मिट्टी में,
पासु मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या लोम मिट्टी में। तो आप लोग 41 का आंसर लगाइएगा कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है। तो यह जो चिकनी मिट्टी है इसमें अधिक यानी कि मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइसिन या ग्लाइकोजीन। तो आप लोग बताइएगा इनमें से कौन सा जो है एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट ये ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन अब वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर का। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, पानी से बचने वाले बुलबुले में जो चमक होती है, लिखा है कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप लोग लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि पानी में बनने वाले जो बुलबुला होता है उनका चमक किस कारण से होता है? तो वह जो चमक होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 है, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संबंध में को दर्शाता है? एंट अमीबा, हिस्टोलेटिका, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस या राइनो विषाणु या साल्मोनेला टाइफी। तो आप लोग आंसर बताइए कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट का संक्रमण को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है साल्मोनेला टाइफी को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में कि प्रकाश संश्लेषण किस से होता है? क्लोरोफिल से, जेंथोफिल से या इलेक्ट्रोफिल से या राइबोसोम से। तो आप लोग आंसर बताइएगा लाइव चैट में कि प्रकाश संश्लेषण किस से होता है। तो यह जो होता है तो यह क्लोरोफिल से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? 16,000 किलोमीटर, 26,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर या 43,000 किलोमीटर। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होती है। तो ये होती है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 में कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अशोक है, पीपल है, देवदार है या बरगद है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। और 48 नंबर क्वेश्चन में कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? O2, CO2, N2, O3। तो आप लोग 48 का आंसर लगाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है CO2 गैस से होता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाया उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। तो 48 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा श्रृंखला, जैव श्रृंखला या उत्पाद श्रृंखला। तो दोस्तों ये आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है और पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि 49 का आंसर कौन सा होगा। ठीक है, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ठीक है, तो आप लोग 49 का आंसर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का टोटल 49 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें टोटल कितना सही हुआ है, कितना स्कोर बन रहा है और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेट नहीं मिल पाता है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मोटिवेट हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का घंटी ऑल पर दबा लीजिएगा ताकि आपको डेली 7 बजे सुबह आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और 7 बजे सुबह आप लोग लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, लाइव देखने से पहले दोस्तों आपको लाइव में क्या होता है कि बहुत ही बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।